हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरदीप कुमार। आज के इस वीडियो में हम आपके बीच हिस्ट्री का बहुत ही पॉपुलर टॉपिक, जिससे कि एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन और बिहार स्पेशल एग्ज़ाम में 2 से अधिक क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है जैन धर्म। आप लोग जानते होंगे, बिहार से संबंधित होंगे कि जैन धर्म जो है बहुत ही, जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक माना जाता है उसको ऋषभदेव को माना जाता है, जिसको आदित्यनाथ के भी नाम से जानते हैं। और ये जो थे प्रथम तीर्थकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। तो देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा। कहेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव या आदित्यनाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर पूछेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, ऋषभदेव ही हो जाएंगे। ठीक है, आप कहेगा कि अगला पॉइंट है कि जैसे इसका जो उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद से मिलता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे या प्रथम तीर्थकर कौन थे। इसका उल्लेख हमको ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, चलिए अब जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हो गया। अब 23वें तीर्थकर की बात किया जाए, इम्पोर्टेंट है 23वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर है आपका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, और इसके द्वारा जो है 4 संकल्प दिया गया। ठीक है, 4 संकल्प, जिसको हम लोग जो है अनुव्रत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अनुव्रत सिद्धांत, अनुव्रत सिद्धांत, अनुव्रत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अनुव्रत सिद्धांत क्या है? पहला है अहिंसा, यानी कि कोई भी जीव का जो है हिंसा नहीं करना है। ठीक है, कोई भी जीव को मारना उड़ना नहीं है। ठीक है, हिंसा नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है सदा सत्य बोलना, सदा सत्य और मधुर बोलना। ठीक है, सदा सत्य और क्या बोलना है, मधुर बोलना है। दूसरा है, तीसरा है अस्थेय, मतलब अस्थेय, अस्थेय मतलब संपत्ति ग्रहण न करना। ठीक है, चौथा है ऊपरी ग्रह, यानी कि चोरी न करना। ठीक है, तो देखिए 4 हो गया, अहिंसा, सत्य, अस्थेय और ऊपरी ग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्थेय और ऊपरी ग्रह। ठीक है, ये 4 सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुव्रत सिद्धांत। ये 4 संकल्प किसके द्वारा दिया गया, तो पार्श्वनाथ के द्वारा। पार्श्वनाथ कौन थे, तो ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो गया। 24वां तीर्थंकर मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोले जाते हैं, जो कि कम्य तीर्थंकर हैं, तो ये 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, चलिए अब महावीर स्वामी का जो है जन्म कब हुआ था, तो ये 540 ईसा पूर्व हुआ था, यानी कि इसको हम लोग BC भी कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्टस, यानी कि 540 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म के 540 वर्ष पूर्व किसका जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का। ठीक है, जन्म स्थल कहाँ पर जन्म हुआ था, तो ये कुंडलग्राम। कुंडलग्राम कहाँ है भाई, वैशाली बिहार में। वैशाली जो कि हाजीपुर में पड़ता है, वहीं पर है कुंडलग्राम, वैशाली बिहार में है। ठीक है, इसके पिता कौन थे, तो इसका पिता था सिद्धार्थ। इसके पिता कौन थे, सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। क्या थे इसके पिता, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। देखिए इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। ठीक है, माता पूछेंगे, माता कौन थे, तो माता त्रिशला थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन। माता कौन थे, त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी।
त्रिशला कौन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, माता त्रिशला हो गया। पत्नी कौन थे भाई? तो पत्नी थी यशोदा। यशोदा याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम है यशोधरा और इसके पत्नी का नाम है यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। यशोदा कौन थी? तो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। ठीक है, कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। ठीक है, इसकी पुत्री कौन थी? तो पुत्री थी अनुज्या प्रिय दर्शनी। पुत्री कौन थे? अनुज्या प्रिय दर्शनी। पुत्री अनुज्या प्रिय दर्शनी। दामाद कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद जमाली। जमाली कौन थे? प्रथम शिष्य थे, यानी कि जैन धर्म के प्रथम शिष्य बोलेंगे, प्रथम शिष्य। तो ये कौन है? इसके दामाद जमाली। ठीक है, प्रथम शिष्य कौन है? जमाली है। ठीक है, इसका महावीर स्वामी के बड़ा भाई क्या था? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन से ही महावीर स्वामी ने आज्ञान लेके 30 वर्ष की आयु में घर से बाहर निकले थे, गृह त्याग किए थे। ठीक है, बड़ा भाई कौन हो गया? नंदी वर्मन हो गया। गृह त्याग कब किए थे? 30 वर्ष की अवस्था में किए थे, अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञान लेके। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद, यानी कि 30 वर्ष में गृह त्याग किए थे और 12 वर्ष गृह त्यागने के बाद जो है, यानी कि तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी के क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति जो है स्थल जो है, यानी कि 30 वर्ष में गृह त्यागा था। ठीक है, अब 12 वर्ष तपस्या किया तो उम्र कितना हो गया? 42 वर्ष। ठीक है, 42 वर्ष में इसको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या था? तो 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुआ। 30 वर्ष में अज्ञान लिया था, 12 वर्ष तपस्या किया, यानी कि 42 वर्ष टोटल उम्र हो गया। 42 वर्ष की उम्र में जाभृक ग्राम में, जाभृक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर सागौन वृक्ष के नीचे, सागौन वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है पूछता है कि कौन से नदी पर? तो रिजुपालिका नदी के तट पर। कौन से वृक्ष के नीचे? तो सागौन वृक्ष के नीचे। ठीक है, अब महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका प्रथम शिष्या जो थी, ये थी चंदना। चंदना जिसको हम लोग चंपा बोलते हैं, प्रथम शिष्या होगा। ठीक है, प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ठीक है, उसका कौन था? दामाद थे। ठीक है, प्रथम शिष्या कौन थी? चंदना, जिसको हम लोग इसका चंपा भी नाम है। ये क्या थी? विभुक्षिणी संघ की प्रमुख थी, विभुक्षिणी संघ के प्रमुख थी। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश जो है ये राजगिरी में दिए थे। राजगिरी में कहाँ? विपुलांचल पहाड़ी पर, बराकर नदी के तट। विपुलांचल पहाड़ी जो कि बराकर नदी के तट पर है, वहीं प्रथम उपदेश दिया था। तो प्रथम उपदेश कहाँ हो गया? राजगीर में हो गया। कौन से पहाड़ी हो गया? विपुलांचल पहाड़ी हो गया। कौन सी नदी हो गया? तो बराकर नदी हो गया। ठीक है, अब इसको कौन सी उपाधि मिली थी? प्रमुख उपाधि केवल्य, केवल्य की प्राप्ति थी। केवल जो है जैन धर्म में जो है केवल्य की प्राप्ति का मतलब हो गया कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, केवल्य का मतलब जैन धर्म में होता है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। संपूर्ण ज्ञान अहर्त जीन निर्गंथ सभी को मिलकर क्या होता है? केवल्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपाधि में जीवन का अंत, यानी कि इसका जीवन का अंत हो गया। कहाँ हुआ था? तो पावापुरी। पावापुरी कहाँ है? पावापुरी है नालंदा में। कितने वर्ष की आयु में? तो 72 वर्ष की आयु में।
किस दिन? तो दीपावली के दिन था उस दिन, और 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब महावीर स्वामी का अंत कब हुआ था? तो अंत हो गया पावापुरी नालंदा में 72 वर्ष की आयु में। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? तो 72 वर्ष की आयु में। ईस्वी पूछेगा कब? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। निर्वाण वही मृत्यु, जीवन का अंत, इसी को जैन धर्म की भाषा में हम लोग निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण जो है पावापुरी नालंदा बिहार में हो गया। ठीक है। और महावीर स्वामी के जो है जयंती भी मनाई जाती है, जिसको हम लोग महावीर जयंती के नाम से जानते हैं। महावीर जयंती जो है प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रमुख जैन संहितियाँ। जैन संहितियाँ जो है इसमें देखिए जैन संहिति, स्थान, वर्ष और अध्यक्ष। देखिए 2 जैन संहिति हुई थी, प्रथम जैन संहिति और द्वितीय जैन संहिति। तो प्रथम जैन संहिति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र थे। ठीक है। द्वितीय जैन संहिति कहाँ हुआ था? तो बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। कब हुआ था? 512 BC में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? देवधी दिघर्धन, जिसको क्षमा श्रावण के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। इन्हीं 2 संहितियों के बाद जो है प्रथम जैन संहिति के बाद जो है जैन धर्म 2 विचारधारा में बट गया था। ठीक है। इसमें पहला था दिगंबर, जो कि नग्न रहने वाला था, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला था। देखिए दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया। दिगंबर जो है साउथ चले गए थे, साउथ इंडिया। ठीक है। साउथ इंडिया चल गए थे, यानी कि दक्षिण भारत। और उसका नेतृत्व कौन किया था? भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग कहाँ चल गए थे? कर्नाटक चल गए थे, दक्षिण भारत चल गए थे। और ये लोग क्या करते थे? नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है। श्वेतांबर जो है यहीं रुक गया था, श्वेत वस्त्र धारण करने लगा, श्वेत वस्त्र पहनने वाला। ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में यहाँ रुक गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आजीवक संप्रदाय। क्वेश्चन पूछेगा आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कौन है? तो कौन है? मतखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी मतखली गोसाल। ठीक है। आगे है जैन धर्म के त्रिरत्न पूछेंगे। त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा, और त्रिरत्न है जैन धर्म का। कन्फ्यूजन हो जाता है, यह पूछ देगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म हो जाएगा। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म हो जाएगा। त्रिरत्न कौन कौन से त्रिरत्न है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है। प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। ठीक है। जैन धर्म की जीवनी किस में है? ये महावीर स्वामी का जीवनी जो है जैन धर्म का जीवनी किस में है? कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो भद्रबाहु द्वारा रचित है। भद्रबाहु द्वारा रचित जीवनी जो है कल्पसूत्र में एक और क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म का जो है भाषा क्या था, यानी कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ये किस भाषा में दिया था? ये प्राकृत भाषा में दिया था। प्राकृत, जिसको हम लोग अर्धमागधी भी कहते हैं, अर्धमागधी भाषा। ठीक है। अर्धमागधी भाषा में भी अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है। इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए।
टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और नए मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको टॉपिक वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का मिलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।